गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे डाटा स्ट्रक्चर में बबल सॉर्ट के बारे में। जो देखेंगे एक एग्जांपल की सहायता कि बबल सॉर्ट होता क्या है, कैसे इसमें लूप चले, कैसे सॉर्ट हम इसमें फाइंड करेंगे सॉर्टेड एरे को, और इसमें कितने पास चलाए जाते हैं। आइए देखिए, पहले देख लीजिए बबल सॉर्ट हमारा होता क्या है। देखिए बबल सॉर्ट क्या होता है, एकदम सिंपल, एकदम क्या होता है, ये सिंपल एल्गोरिथम होता है। बबल सॉर्ट क्या होता है, सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है। ठीक, सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है। ठीक ठीक। और ये क्या होते हैं, ये टू एजेंट्स एलिमेंट का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक, टू एजेंट्स एलिमेंट का क्या करते हैं, कंपैरिजन या कंपेयर करते हैं। ठीक, टू एलिमेंट का क्या करते हैं, जो एरे में हमारे से एलिमेंट दिए होते हैं उनका क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसकी बात कर लें क्या, ये इसमें क्या चलाए जाते हैं, पासेस चलाए जाते हैं। सॉर्टेड एरे फाइंड करने के लिए हमें क्या चलाते हैं, पासेस चलाई करते हैं। ठीक, पासेस अप्लाई करते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करें लास्ट, इसकी कॉम्प्लिसिटी क्या होती है बबल सॉर्ट की। ठीक, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जान लीजिए आप, इसकी क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, बात करें बेस्ट केस में, जो हमारी बेस्ट केस में क्या होती है, बेस्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होती है। क्लियर। बात करें और एवरेज केस में क्या होती है, एवरेज केस में कॉम्प्लेक्सिटी और वास्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। ठीक, वास्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होती है, दोनों सेम होती है। ठीक, दोनों की क्या होती है, सेम होती है, यानी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इसका भी होता है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इतना भी होता है। ठीक, अब बात करें बबल सॉर्ट हम कैसे फाइंड करते हैं। एरे में कोई हमारा देखिए बेसिकली एग्जांपल दिया हुआ है सॉर्टेड एरे। ठीक, कोई हमारा एरे दिया हुआ है, हम उसमें क्या करेंगे, सॉर्टेड एरे फाइंड करेंगे। ठीक, पासेस अप्लाई करके कि कैसे अप्लाई होता है। देखिए जैसे हमारा कोई एरे दिया हुआ है एग्जांपल। ठीक, ये मेरा एरे दिया हुआ है। कोई हमारे एरे ये 5 एलिमेंट दिया हुआ है। ठीक, क्या दिया हुआ है, 5 एलिमेंट दिया हुआ है। पहले देखिए क्या क्या एलिमेंट दिए हैं, 15 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है हमारा, 16, 6, 8, 5। ये एग्जाम्पल है सपोज। ठीक, ये एग्जाम्पल है, सब एग्जाम्पल है, सपोज करिए हमारा 5 एलिमेंट दिया गया। ठीक, अब देखिए हमारा इंडेक्स वैल्यू एरे में क्या कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, ये देख लीजिए, और हमारा कहाँ तक जाता है। ठीक, देख लीजिए, जान लीजिए इंडेक्स वैल्यू जो हमारी शुरू होती है एरे में 0 से शुरू होती है और n-1 तक जाती है। इसमें n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। ठीक, तो कहाँ तक जाएगी, ये 4 तक जाएगी। ठीक, 1 2 3 4। ठीक, ये 4 तक गई, n की वैल्यू 5 है, तो हमारी कहाँ तक वैल्यू जाएगी एरे के, n-1, यानी 5 से 1 घटा देंगे तो क्या आएगी, 4 तक आएगी। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। और दो हमारा जो एजेंट्स एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या करना है, एरे में स्वैपिंग करनी है, कंपैरिजन करना है। ठीक, जैसे ये हमारा, ये एरे की साइज दी हुई है ai। ठीक, और नेक्स्ट एलिमेंट क्या होंगे, ए क्या होगा, i+1 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। ए कोई एलिमेंट है एरे का, i+1 हो जाएगी। ये 15 और 16 क्या है, ये ए दोनों का एजेंट है। ठीक, इनको क्या करना है, कंपैरिजन करना है इनको। ठीक, देखिए अब एरे बबल सॉर्ट में हम क्या अप्लाई करते हैं, पासेस अप्लाई करते हैं। ठीक, हम पासेस कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए कैसे पासेस अप्लाई होंगी, पास 1 डालिए। ठीक, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
कि हमको कोई एरे क्या दिया है, दिया हुआ गिवन है। हमको 3 पासेस तक अप्लाई करने के हमारा आउटपुट क्या आएगा, 2 अप्लाई करेंगे कहीं क्वेश्चन में, 2 3 4 अब पासेस हमारे अप्लाई करने के बाद हमारा सॉर्टेड एरे या आउटपुट क्या आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। ठीक, आप टीचिंग एग्जाम में किसी भी ILT TGT PT किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, बात करें, देखिए ये अप्लाई करते हैं। पहले पास 1 का एलिमेंट डाल लीजिए, 15 16 6 8 5। ठीक, हमको दो एलिमेंट को क्या करना है, कंपैरिजन करता है। जैसे आप स्कूलों में देखे होंगे, हाइट वाइज क्या करना है, लाइन हमारी लगाई होती है, लगाना हमको, तो वहां से क्या करते हैं, हाइट वाइज डिस्टेंस लगाते हैं, यानी बड़े को पीछे और छोटे को आगे। वैसे ही इसको भी करना है, इस एरो को भी करना है। नंबर जो छोटे होंगे हमारे उनको आगे लाना है, और जो बड़े आप नंबर होंगे एलिमेंट के उनको लास्ट में करना है। बस सेम टू सेम ऐसे ही हमको क्या करना है, स्वैपिंग करनी है। चलिए ठीक है, देखें कैसे स्वैपिंग होता है। पास 1 में हमारा इन दोनों का क्या करेंगे, पहले स्वैपिंग करेंगे। ठीक, पहले क्या करेंगे, इन दोनों का स्वैपिंग करेंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन 15 तो पहले से ही स्वैप है, पहली छोटी सी वैल्यू है, तो इसका क्या होगा, स्वैपिंग तो होगा नहीं। ठीक, LOS उतार लेंगे, 15 16 6 8 5। अब किसका कंपैरिजन करेंगे, इसका करेंगे कंपैरिजन। इस एजेंट से दो एलिमेंट है, इसका कंपैरिजन करेंगे। ठीक, अब ये हमारा 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, स्वैपिंग हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। ठीक, तो 6 इधर आ जाएगा, 15 6 16 8 5। ठीक, अब क्या स्वैप होगा, हमारा नेक्स्ट एलिमेंट फिर स्वैप कर जाएगा। ठीक, स्वैप कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 15 6 8 16 5। ठीक, अब हमारा यहाँ तक पहुँचाया। अब यहाँ भी स्वैपिंग होगा। ठीक, यहाँ भी स्वैपिंग हुआ, तो क्या आया, 15 6 8 5 16। ये हमारा लास्ट में आ गई वैल्यू। इससे पता चला जो हमारा लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, उसकी पोजीशन सही जगह पे हमारी आ गई। 16 हमारी क्या है, इस एलिमेंट में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ गई, 4 नंबर पे हमारी पता चल गई, हमारी लार्जेस्ट वैल्यू ये है। ठीक, इतनी बात पता चल गई। ठीक, पासेस 1 में, पास 1 जब अप्लाई किए तो पता चल गया ये हमको। ठीक, अब पासेस 2 अप्लाई करते हैं। ठीक, पासेस 2 अप्लाई जब किए तो हमारा एलिमेंट क्या दिया हुआ है, 15 6 8 5 16। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, पासेस को अप्लाई करेंगे। अब इसमें अप्लाई स्वैपिंग करेंगे। ठीक, तो इसमें हमारा क्या आएगा, 6 15 8 5 16। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई, ये 6 है। हाँ, अब के क्या अप्लाई करेंगे, इस 15 और 8 का स्वैप करेंगे। ठीक, कंपैरिजन करेंगे, तो क्या आएगा आउटपुट, 6 8 15 5 6। इतनी बात क्लियर हो गई। अब किसका स्वैप करेंगे, 15 एंड 5 का स्वैप करेंगे, तब क्या आएगा हमारा आउटपुट, 6 8 15, अरे सॉरी 5 स्वैप कर जाएगा ना, यहाँ स्वैप हो गया, तो 5 पहले 15 फिर 16। ठीक, अब हमारा क्या स्वैप करेगा, 15 16 में स्वैप करेगा ही नहीं, स्वैपिंग में हमारा वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब इससे पता चला कि दो एलिमेंट हमारा स्वैप हो गया, सॉर्टेड हो गया, यानी इसकी जो एरे की साइज जो इंडेक्स 3 नंबर पे है, इससे पता चला कि हमारी वैल्यू क्या आएगी, इस इंडेक्स पर 15 आएगी। ठीक, इसमें हमारा पता चला दो सॉर्टेड एरे हो गया कंप्लीट। ठीक, 15 एंड 16। ठीक, 15 एंड 16 क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया। ठीक, आप पासेस जब 3 अप्लाई करते हैं, पास 3 जब अप्लाई किए तब देखिए क्या होता है। अब पास 3 अप्लाई करने पर, ठीक, पास 3 जब अप्लाई करते हैं तब क्या होता है, पहले एलिमेंट लिख लीजिए, सेकंड पास में आउटपुट क्या आया है, 6 8। ठीक, 6 8 5 16। ठीक, 15 16। अब स्वैप करिए। ठीक, अब पहले हम स्वैप किससे करेंगे, 6 और 8 से स्वैप करेंगे। देखिए ये पहले से ही स्वैप है। ठीक, ये 6 8 तो पहले से स्वैप है। ठीक, इसमें कोई स्वैपिंग नहीं होगी। अब 8 5 का स्वैप करेंगे, जी हाँ बिल्कुल होगी। ये 6 5 का इधर आ गया, ये 8 इधर चला गया, 15 16।
अब स्वैप किससे करेंगे, इससे करेंगे। 8 एंड 15 का कोई स्वैपिंग नहीं होगी, सेम टू सेम लिख लेंगे। ठीक, 6, 5, 8, 15, 16। अब किसका स्वैप करेंगे, 15 एंड 16 का स्वैप करेंगे, लेकिन वही वैल्यू आ जाएगी क्योंकि हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, छोटा बड़ा है, लास्ट में हमारी वैल्यू है। तो इससे पता चला कि हमारी जो 3 सॉर्टेड एरे फाइंड हो गए। पास 3 अप्लाई करने पर हमारे कितने एरे हो गए, 3 इंडेक्स वैल्यू आ गई, हमको प्राप्त हो गई, यानी 2 की वैल्यू, इंडेक्स 2 की वैल्यू भी हमको फाइंड हो गई। ठीक, अब बचा हमारे 2 एलिमेंट, तब उसको पास 4 अप्लाई करेंगे कि हमारा सॉर्टेड एरे फाइंड करने के लिए। ठीक, जब पास 4 को अप्लाई, क्योंकि अभी सॉर्टेड हमारा नहीं बना है, क्योंकि ये 5 हमारा क्या है, बीच में आ रहा है, बड़ा 6 है, तो अब अभी हमको पास 4 तक अप्लाई करना है। जब तक हमारा ऐसे एरे सॉर्टेड ना हो जाए तब तक हमको पास चलाना है, यानी स्वैप करना है। ठीक, बात करें इस वाले पास, जब 4 अप्लाई करते हैं इस पे, तब देखिए क्या होता है। ठीक, जब 6 5 को अप्लाई किया, स्वैप किया, ठीक, तो क्या हो जाएगा, 5 पहले आ जाएगा। ठीक, 5 पहले आ गया और 6 चला गया साइड में स्वैप होके, फिर 6, 8, 15, 16। इसी प्रकार 6 8 का करेंगे स्वैप, तो होगा नहीं स्वैप क्योंकि पहले से ही स्वैपिंग हुई है। ठीक, 6 छोटा ही वैल्यू है, 8 बड़ा है, तो इसमें होगा नहीं। अब नेक्स्ट वैल्यू को करेंगे। ठीक, 8 एंड 15 का स्वैप करेंगे, तब भी नहीं होगा, वही सेम टू सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक, वही सेम टू सेम क्योंकि छोटा वैल्यू है, हमारा पहले से शॉर्ट हुआ है। फिर 6, 8, 15 एंड 16। अब इसका कंपैरिजन करेंगे या इसका स्वैपिंग करेंगे। 15 या 16 में कोई कंपैरिजन नहीं होगी क्योंकि पहले से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये 15 पहले से छोटा है। इससे पता चला सॉर्टेड एरे हमारा फाइंड हो गया। ठीक, 4 पास चलाने पर ये हमारा सॉर्टेड एरे क्या हो गया, फाइंड हो गया। और आउटपुट क्या निकल के आया, सॉर्टेड एरे क्या निकल के आया हमारा, 5, 6, 8, 15, 16। ठीक, ये हमारे एलिमेंट क्या हो गए, फाइंड हो गए, ये हमारा आउटपुट निकल आया। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक, ये वेस्ट बंगाल के पेपर में भी आया था, बबल चार्ट, कोई एरे दिया होता, हमको बबल चार्ट अप्लाई करना था, इनको सॉर्टेड एरे हमको फाइंड करना था। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।